आज हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल की, जो कि विशेष प्रकार के रेयर अर्थ मेटल होते हैं, यानी कि यह धरती पर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी उपयोगिता इतनी ज्यादा है कि इनके बिना किसी भी सेक्टर को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और हमें हर टेक्निकल मामले में इन क्रिटिकल और रेयर अर्थ मेटल की जरूरत पड़ती है। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी सेक्टर, केमिकल्स, स्वास्थ्य सेवा और अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों में किया जाता है। लेकिन अभी तक इन क्रिटिकल मिनरल के लिए हम चीन पर निर्भर है। खैर, हम क्रिटिकल मिनरल के लिए चीन पर निर्भर तो जरूर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे देश की धरती में क्रिटिकल मिनरल मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे पास भी भारी भरकम मात्रा में क्रिटिकल मिनरल के भंडार मिले हैं और हाल ही में इन्हीं क्रिटिकल मिनरल के कई सारे ब्लॉक की खोज हो चुकी है। बस केवल हमारे पास इन्हें एक्सप्लोर करने और निकालने की टेक्नोलॉजी बहुत ही कम है, इसलिए हम अभी तक चीन से ही ज्यादातर क्रिटिकल मिनरल इंपोर्ट करते आए हैं। दरअसल क्रिटिकल मिनरल ऐसे एलिमेंट है जिन्हें एक प्रकार से खजाना माना जा सकता है, क्योंकि इनकी उपयोगिता अपरंपार है और इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी कंपोनेंट से लेकर बैटरी, सेमीकंडक्टर और स्टोरेज जैसी डिवाइसेस को बनाने में काफी ज्यादा होता है। इसीलिए जो क्रिटिकल और रेयर अर्थ मेटल है, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और अभी तक इन क्रिटिकल मिनरल को हम ज्यादातर चीन से खरीदते आए हैं, जिसके लिए भारत का ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इसी क्रिटिकल मिनरल को खरीदने में ही चला जाता। क्रिटिकल मिनरल की बात करें तो क्रिटिकल मिनरल में लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट के साथ साथ अन्य रेयर मेटल आते हैं, जो कि पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए इन क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। इसलिए आज के समय भी रूस इन तरीके के कंपोनेंट की माइनिंग और प्रोसेसिंग करने के मामले में अन्य देशों से कहीं आगे है। फिलहाल रूस की जो कंपनियां इसमें भारत की मदद करने जा रही हैं, उसमें डायमंड, निकल और लिथियम माइनिंग और एक्सप्लोरेशन की अलग-अलग कंपनियां शामिल है। और रूस में एक ऐसी भी कंपनी है जो कि डायमंड की माइनिंग करने के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। रिपोर्ट की माने तो लिथियम के लिए भारत के जम्मू कश्मीर में कई ब्लॉक मौजूद है, जहां पर इसकी माइनिंग और प्रोसेसिंग की जाएगी। और टाइटेनियम के लिए भारत के तमिलनाडु राज्य को चुना गया है, जहां भारत के साथ पार्टनरशिप में रूस की कंपनियां काम करेगी। और हाल ही में ग्रेफाइट, लिथियम और मैग्नीज के साथ रेयर अर्थ मेटल्स पाए जाने वाले कई ऐसे ब्लॉक की खोज की गई है, जो कि उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश में मौजूद है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें भारी भरकम मात्रा में इन क्रिटिकल मिनरल्स की खुदाई की जा सकती है। लेकिन क्योंकि ये मिनरल्स मिट्टी के रूप में होते हैं, इसलिए इन्हें पहचानना और उनकी प्रोसेसिंग करने में रूस की बढ़ चढ़कर मदद रहने वाली है। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।